हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमजी स्टडी हब पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो प्रीलिम्स 2020 में मददगार साबित होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट के बारे में कौन सी बात सही है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की मौके पर। पार्टिसिपेंट को 5 मिनट ड्यूरेशन का वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें कि 3 योगिक प्रैक्टिस को उनको शो करना पड़ेगा। इसमें इसके साथ ही एक शॉर्ट वीडियो मैसेज भी उनको अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें उनको ये बताना पड़ेगा कि योगा ने उनकी लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है। थर्ड पॉइंट, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट ने ऑर्गेनाइज किया था। फोर्थ पॉइंट, इंडियन कैटेगरी में जो प्राइज विनर है उसको 1,50,000, 25,000 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक होल्डर को, और ग्लोबल लेवल पर जो विनर है उसको प्राइस $2,000, $1,500 एंड $1,000 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंकिंग को में मिलेगा। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है। वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था 21 जून के मौके पर। इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ने मिलकर एक साथ ऑर्गेनाइज किया था। यह कॉन्टेस्ट फोकस करता है कि किस तरह योगा ने लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है। इस कॉन्टेस्ट में 3 कैटेगरी हैं। पार्टिसिपेंट को कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए 3 मिनट ड्यूरेशन का 3 योगिक प्रैक्टिस में वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही उनको ये भी बताना पड़ेगा कि योगा ने उनकी ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित किया है। वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर #MyLifeMyYoga इंडिया के नाम से अपलोड करना पड़ेगा। कॉन्टेस्ट में 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज कंट्री वाइज वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है। दूसरी स्टेज में ग्लोबल कैटेगरी शामिल है। पार्टिसिपेंट की 3 कैटेगरी रखी गई हैं, जिसमें कि यूथ, एडल्ट और योगा प्रोफेशनल की कैटेगरी शामिल है। ये 3 कैटेगरी मेल और फीमेल में भी अलग अलग रखी गई हैं। इंडियन कैटेगरी में जो प्राइज विनर है उसको 1,50,000 एंड 25,000 का प्राइस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और जो ग्लोबल लेवल पर जो प्राइस की वैल्यू है वह $2,500, $1,500 एंड $1,000 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंकिंग में रखी गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2020 असम गैस एंड ऑयल लीक आल्सो रिफर्ड एज तिनसुकिया गैस लीक और भागजन गैस लीक। 2020 असम गैस एंड ऑयल लीक को तिनसुकिया गैस लीक और भागजन गैस लीक के नाम से भी जाना जाता है। यह गैस लीक असम की तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के भागजन ऑयल फील्ड में 27 मई 2020 को हुई थी। सेकेंड ऑप्शन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। थर्ड पॉइंट, इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट नहीं है। फोर्थ पॉइंट, 1974 के इस्माइल बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट में जो प्लूटोनियम यूज हुआ था वो साइरस रिएक्टर से लिया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट, बी ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट, सी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस करेक्ट। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बार्क डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। हाल ही में ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस की मीटिंग ऑयल एंड ओएनजीसी के सीएमडी और उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के साथ साथ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के सीनियर ऑफिसर के साथ हुई थी। इस मीटिंग का पर्पस ऑयल इंडिया लिमिटेड के भागजन ऑयल फील्ड में किस तरह से फायर को कंटेन किया जाए इस बारे में डिस्कशन किया गया था। सिंगापुर के फॉरेन एक्सपर्ट ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया का एक प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है जिसका हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे
मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बार्क का मेन मकसद न्यूक्लियर साइंस, इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करना है। 1974 इस्माइल बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट में जो प्लूटोनियम यूज़ हुआ था उसको साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर से लिया गया था। ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एनपीटी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव न्यूक्लियर वीपन और वीपन टेक्नोलॉजी की स्प्रेड को प्रिवेंट करना है और इसका मकसद इंटरनेशनल पीस और न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को प्रमोट करना है। इसका लॉन्ग टर्म गोल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को अचीव करना है। इंडिया इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है। इंडिया इस ट्रीटी को बाइज्ड मानता है। इंडिया का कहना है कि इस ट्रीटी में P5 कंट्री यानी कि वीटो कंट्री को डिसआर्मामेंट के बारे में नहीं कहा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। के.एन. राज कमेटी इज रिलेटेड टू। के.एन. राज कमेटी किससे रिलेटेड है? टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एस्टिमेशन ऑफ अर्बन पॉवर्टी लाइन, रिफॉर्म इन क्रिमिनल सिस्टम एंड प्रिजन रिफॉर्म। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ए करेक्ट है। के.एन. राज कमेटी टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। के.एन. राज कमेटी को 1972 में डॉक्टर के.एन. राज की अध्यक्षता में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर वेल्थ पर और इनकम पर टैक्सेशन को एग्जामिन करना था। राज कमेटी की मेजर रिकमेंडेशन इस प्रकार हैं। एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स को एग्रीकल्चरलिस्ट पर इम्पोज करना और जो लोग एग्रीकल्चर टैक्स नहीं दे रहे हैं उनकी नेट इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को भी शामिल कर उन पर टैक्स लगाना। लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड इनकम पर भी टैक्स को लगाना। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को वेल्थ टैक्स में शामिल करना। नंबर 5, लैंड के ट्रांसफर में कैपिटल गेन टैक्स को इम्पोज करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आर गिवन हेयर। तो हमको इसको मैच करनी है। क्वेटा रिलेटेड है चाइना से, बी चूमर रिलेटेड है इंडिया से, सी जिनजियांग मालदीव से, डी अलेप्पो सीरिया से। तो मैच द अबव यूजिंग गिवन ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट पॉइंट ए एंड बी इज करेक्ट, सेकंड बी डी इज करेक्ट, थर्ड ऑल ऑफ दिस करेक्ट, फोर्थ नॉन ऑफ दिस करेक्ट। तो इसका आंसर 2 हो जाता है। बी एंड डी इज करेक्ट। क्वेटा बलूचिस्तान प्रोविंस की लार्जेस्ट सिटी है। चूमर साउथ ईस्टर्न लद्दाख में स्थित है। यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास का एक रीजन है जिसमें चाइनीज़ और इंडियन ट्रूप के बीच में कई बार डिस्प्यूट देखने को मिलता है। जिनजियांग नॉर्थ वेस्ट चाइना का एक ऑटोनॉमस रीजन है। इस रीजन में बहुत से माइनॉरिटी ग्रुप जिसमें उइघुर पीपल शामिल हैं। अलेप्पो सीरिया की एक सिटी है। सीरिया की कैपिटल डेमास्कस के बाद यह सीरिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडियन गौर। इंडियन गौर के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? यह ईस्टर्न इंडियन हिमालय रीजन में पाई जाती है और यह आयुसीन की एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। मलेशिया में इनको प्योंगोंग और म्यांमार में सेलादोंग के नाम से जाना जाता है। इंडियन गौर साइट्स की अपेंडिक्स सेकंड में प्रोटेक्टेड है और यह वेस्टर्न घाट में वायनाड, नागरहोल, मुदुमलाई, बंदीपुर कॉम्प्लेक्स में पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। गौर को बॉस गौरस या इंडियन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। यह साउथ और साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में पाई जाती हैं और इनको आयुसीएन रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। मलेशिया में इनको सेलादंग और म्यांमार में इनको प्योंगोंग के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट में ये वायनाड, नागरहोल, मुदुमलाई, बंदीपुर कॉम्प्लेक्स में पाई जाती हैं और ये साइट की अपेंडिक्स फर्स्ट में लीगली प्रोटेक्टेड हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।